बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है पास्ता। सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है चिकन पास्ता की। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें मैंने लिए है चिकन और बिल्कुल बारीक पीसेस में इनको कट कर लिए है। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए है। और 1 कप तकरीबन लिए है मैंने पास्ता। ये देख सकते हैं आप, बटरफ्लाई की शेप में है। मार्केट में बहुत सी शेप्स में मिलता है। लहसुन लिए है 1 टेबल स्पून, गाजरें ली हैं, शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है। सबसे पहले जो है मैं कढ़ाई में पानी ले लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, ताकि जो हमारा पास्ता है बॉयल करते हुए वो चिपके ना आपस में। तो जो मैंने पास्ता लिए है वो मैं उस टाइम इसमें ऐड करूँगी जब तक कि ये पानी को बॉयल नहीं आ जाता। पानी को कवर कर दिया था और कढ़ाई को अच्छे से पानी को गर्म होने दिया है। बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, तब मैंने इसमें ऐड किया है पास्ता। और ये देखें, पास्ते को अच्छे से हिला दिया है ताकि मिक्स हो जाए पानी में। जो ऑयल ऐड किया था वो भी इसको लग जाए और ताकि ये चिपके ना। धोने के बाद, बॉयल होने के बाद ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और जो है पास्ता भी हमारा बॉईल हो चुका है, गल चुका है। पानी इसमें काफ़ी सारा ऐड किया करें, क्योंकि ये इसको अच्छे से बॉईल करना होता है। पानी मैंने रिमूव कर दिया और ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा में बनाएं तो आप इन इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है दोबारा से कढ़ाई में। और इसमें मैंने अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया है, जस्ट लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तकरीबन 30 सेकंड तक इसको अच्छे से फ्राई किया है। और जब लहसुन की अच्छे से खुशबू आना शुरू हुई थी, तब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी थी। ये देखें जी, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज हैं, और ताकि ये जल्दी से पक भी जाएं और हमारा जो क्विक सा पास्ता है वो रेडी हो जाए जल्दी से। और ये देखें, चिकन तो आपको पता है जल्दी से ही पक जाता है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। और ये देखें, ये जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसकी पकाई की है अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप प्याली कटी हुई गाजरें। जूलियन कट में इसको कट किया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कट की हैं, शिमला मिर्चें। और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिए ऑयल में। पास्ता वैसे तो बनाने के बहुत से तरीके हैं, ये भी सिंपल और क्विक से है, अक्सर मैं घर में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये देखिए, मैंने पास्ता ऐड कर दिया और थोड़ी सी बंद गोभी मेरे पास थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये देखें, थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्चें हैं एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। और अभी तक इसमें मैंने कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, वो मैं अभी ऐड करूँगी। और क्योंकि अगर मैं मसाले ऐड कर देती तो वो जल जाते, मैं इसको जो है पास्ता के साथ ही मसाले ऐड करूँगी। और मसाले में मैंने जस्ट थोड़ा सा, बिल्कुल ही लाइट सा मसाले ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है, तकरीबन ½ टी स्पून, क्योंकि पास्ता बहुत कम क्वांटिटी में है। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, तकरीबन ½ टी स्पून। और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा सोया सॉस, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये मैं तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, बाकी मैंने बचा लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए हल्का सा मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ा था। एक लीमू लिया और उसको हाफ़ कट किया है। और 1 पीसेस जो है मैंने गुठलियाँ वगैरह, बीज वगैरह निकाल ली हैं और वो भी मैंने इसमें निचोड़ दिया। इससे जो है पास्ता का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर होता है। बहुत सिंपल है और आसान। अच्छे से इनको फिर से मिक्स कर दिया था और तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको पकाती रही थी। और इसका जो है अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। और ये देखें जी, थोड़ी देर ऐसे चलाते रहें और फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।